Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 13, coordination and control. Today's our topic is muscles and movement. Before starting the topic, we will read these side boxes. It is important to remember that muscle can only be pull और contract, not push. यानी muscles को है सिर्फ pull किया जा सकता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकेड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें धकेला नहीं जा सकता. मोस्ट एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा रिक्वायर कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स. कि ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स, जिसमें बहुत से मसल वर्क करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ मसल्स एंड मूवमेंट. We know that when bones move at joints, they produce movement. कि bones की movement कहाँ होती है? joints पे, और जब वो move करती हैं तो वो क्या produce करती हैं? movement. The movement in bones are brought about by the contraction of skeletal muscle which are attached with them by tendons. ये हमने कल पढ़ा था कि muscles जो हैं या वो bones के साथ attach है tendons के साथ, और जो मूवमेंट है वो बोन्स की वो किससे होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की वजह से. द रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज़ एज फॉलो. और ये किस तरह वर्क करते हैं? वी विल स्टडी इन दिस पैराग्राफ. वन एंड ऑफ अ स्केलेटल मसल इज़ ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन. कि एक एंड जो होता है वो एक हरकत ना करने वाली फिक्स जो है बोन से अटैच होता है. दिस एंड ऑफ द मसल इज़ कॉल्ड ओरिजिन. उसे ओरिजिन कहते हैं. अदर एंड ऑफ मसल्स इज अटैच विद द मूवेबल बोन एंड इज कॉल्ड द इंसर्शन. ओरिजिन जो फिक्स्ड एंड है और जहाँ मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है वो इंसर्शन है. व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर. जब उसे मैसेज मिलता है मसल को तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाता है, और जाहिर है जब सिकुड़ती है चीज़ तो वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है. ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन. और वो मूवेबल बोन को पुश करता है, पुल करता है. कहाँ पे? इंसर्शन के पॉइंट. स्केलेटल मसल आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट, और या इन पेयर में होते हैं. इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब. दोनों मसल्स जो हैं वो क्योंकि ये पेयर में होते हैं तो दोनों ऑपोजिट जॉब करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं. व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है. एंड दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज एंटागोनिज्म. इसे एंटागोनिज्म कहते हैं या एंटागोनिस्टिक एक्शन. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर. जब जॉइंट को बेंड करता है तो उसे फ्लेक्सर कहते हैं, एज फ्लेक्सर मसल. एंड द मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन. इसे फ्लेक्शन कहते हैं. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, जब वो दोबारा रिलैक्स होता है, स्ट्रेट होता है, इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल्स. एंड द मूवमेंट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन. उसके रिलेटेड फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन कहते हैं, और एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन कहते हैं. अब हम एग्जांपल उसकी देखेंगे कि ये पेयर में कैसे वर्क करते हैं. इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि बाइसेप्स जो है इज़ अ फ्लेक्सर मसल, ठीक है, ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म बोन, वाइल ट्राइसेप इज़ अ एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ आर्म, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी कि बाइसेप जो है वो क्या है? फ्लेक्सर मसल है, और ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंसर मसल्स है. अब क्या होता है? बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पिक्टोरल गर्डर. और ये कहाँ पे ओरिजिन है? यानी इनका फिक्स पॉइंट का है. ओरिजिन क्या है? पिक्टोरल गर्डर पे. ये यहाँ शोल्डर पे जो होता है, ठीक है, ये फिक्स पिक्टोरल गर्डर पे है. व्हाट हैपेंड एंड इंसर्शन एट वन ऑफ टू बोन्स ऑफ फोर आर्म. और ये फोर आर्म की जो बोन्स हैं उन पे उनके एक्सटेंसर है. हेयर ये टू आर्म्स हैं, फोर आर्म आगे वाली आर्म, इसमें एक्सटेंसर ये है, ठीक है.
व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइसेप, द फोर आर्म इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, ये फोर आर्म का जो है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ खींच जाता है। इट इज़ द फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट, यहाँ पे ये एल्बो जॉइंट है, ये फ्लेक्सर है। और ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल रिलैक्स, और इस दौरान ट्राइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फोर आर्म इज़ पुल डाउन, ये नीचे सीधी फोर आर्म जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रेट हो जाती है। इट इज़ एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, अब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन बन गया है। यहाँ पे ये देखिए ये एक्सटेंशन, इसे यहाँ पे पहले क्या था, फ्लेक्शन था, अब ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। फोरआर्म इज पुल डाउन, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट, ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्स, यहाँ पे ये रिलैक्स हो गई। तो ये क्या, ये फिनोमेना क्या है, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स है। In this way bicep and tricep make up an antagonistic pair of muscles. Similar pairs working antagonistically across other joints provide for almost all the movement of skeleton. इस तरह जो है एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है कि ऑपोजिट, अगर एक रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है। तो बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल्स क्या, किसकी एग्जांपल है, एंटागोनिस्टिक पेयर की, एंटागोनिस्टिक पेयर की। आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है, विच पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज पुल्ड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज का आंसर भी साथ होता है इंसर्शन। ये साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल डू द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अल्लाह हाफिज़।